इस बुलेटिन का आगाज करें, आपको बताएं कि कराची के इलाके सरजानी में तालाब में डूबकर 5 बच्चे जांबाक होने वाले बच्चों की उम्र 9 से 14 साल के दरमियान है, जबकि शनाख्त असीद, मकसूद, जुबैर, अरमान और अब्दुल्ला के नामों से हुई। जांबाक होने वालों में 2 भाई भी शामिल हैं। कराची के इलाके सरजानी में तालाब में डूबकर 5 बच्चे जांबाक हो गए। तफसीलात जावेद कायम खानी हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? बिल्कुल जी, ये सरजानी टाउन का सेक्टर 7A का एरिया है और ये ज़ेरे तामीर इमारतें यहाँ पर मौजूद हैं और उसके साथ ही जो है वो एक तालाब नुमा पानी जो है वो इकट्ठा हुआ है गड्ढे के अंदर, जिसके अंदर बच्चे जो है वो यहीं के मुकामी रिहायशी जो है वो नहा रहे थे गर्मी से बचने के लिए। तो इत्तलात के मुताबिक जो है वो 6 बच्चे यहाँ पर चप्पलें मौजूद हैं बाहर बच्चों की, और जिसमें से 5 जो है बच्चे डूबकर जाबाक हुए, जिनकी लाशों को निकाला गया। लेकिन अब की तलाश एक मुमकिन तौर पर की जा रही है कि अगर 6 जोड़ी चप्पल मौजूद है तो एक लाश मजीद हो सकती है। गोताखोर यहाँ पर मौजूद है, रेस्क्यू मौजूद है, पुलिस और दीगर कानूनात करने वाले इदारे भी जो है वो अपने यहाँ पर मौजूद है। उनकी निगरानी के अंदर जो है सर्चिंग का अमल किया जा रहा है। तालाब की गहराई कुछ ज्यादा है, जिसके बायस जो है वो गड्ढे के अंदर मालूम नहीं होता कि लाश मौजूद होगी तो किस सिम्त में होगी। लेकिन अब तक जो है वो 5 बच्चों की लाशों को निकाल कर जो है वो आबादी शहर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाके में जो है वो शौक की फिजा है और घरों में जो है वो कोहराम जैसी इत्तला मिली तो कोहराम मच गया। शहरी बड़ी तादाद में यहाँ के इलाका मक्की भी मौजूद है, उनसे बात की है तो उनका ये कहना था कि आए रोज बच्चे जो है यहाँ पर नहाते थे। मना करने के बावजूद जो है बच्चों की बड़ी तादाद आज सुबह भी यहाँ मौजूद थी, जिसके बाद ये वाक़या पेश आया तो बच्चे जो थे वो तो अपने घरों को चले गए, लेकिन जो 5 बच्चे इफेक्ट हुए हैं उनकी 5 की लाशें जो है निकालकर अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया है। जी अच्छा जावेद, ये भी बताइएगा, जैसा कि आपने कहा कि गोताखोर अभी भी तलाश कर रहे हैं तालाब में, तो क्या बताया जा रहा है कितने बच्चे थे जो कि यहाँ पर नहा रहे हैं? जी बिल्कुल, पानी जो है वो एक तालाब नुमा शक्ल इख्तियार की हुई है इस गड्ढे ने, जो है वो बड़ा ज़्यादा पानी है जिसमें आसानी जो है वो स्विमिंग पूल के तौर पर बच्चे से इस्तेमाल कर सकते हैं और बल्कि करते भी रहे हैं। और सुबह के औकात में भी हमारे यहाँ इलाका मक्की जो यानी शाहिदीन यहाँ मौजूद है, उनसे बात हुई तो बच्चे अटकलियाँ कर रहे थे, पानी के अंदर नहा रहे थे और पानी में नहाते हुए जो है वो बाहर जब देखा गया तो चप्पल जो 6 जोड़ी जूते जो है यहाँ मौजूद है, लेकिन लाशें जो है वो 5 निकाली गई। जबकि गोताखोर जो है उन्होंने कोशिश की है, उनके मुताबिक वो कह रहे हैं कि मुमकिन तौर पर हो सकता है, लेकिन अक्सर इम्कान यही है कि इसमें 5 ही बच्चे जो है वो डूबकर जांबाक हुए थे। अगर पानी की मिकदार को कुछ कम किया जाएगा, अगर पानी कुछ कम करने में कामयाब होता है तो उसके बाद जो है दोबारा से ऑपरेशन करके उसे छठे बच्चे की मुमकिन जिसकी लाश कहा जा सकता है कि अंदर होगी उसे निकाला जाएगा। जी जावेद, आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। मानिया शकील हमारे साथ मौजूद है। मानिया, आप बताइएगा, इन तमाम लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया है, कौन सा अस्पताल है जहां पर ये लाशें मुंतकिल की गई हैं और वहां पर क्या सूरत हाल है? ठीक है मानिया, बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रही थी। मुल्क में कोरोना के ज़ेरे इलाज मरीजों की तादाद भी 9,588 तक पहुंच गई। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 783 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में अब तक 2,866 मरीज मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने कोरोना वायरस से मुतालिक ताज़ा तरीन अपडेट्स जारी कर दी। मुल्क में कोरोना के तस्दीक शुदा केसेस की तादाद 12,723 तक पहुँच गई, जिनमें से 9,588 मरीज ज़ेरे इलाज हैं। एक तरफ गुज़श्ता 24 घंटे में 783 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं तो दूसरी तरफ लोग तेजी से सेहतयाब भी हो रहे हैं और अब तक 2,866 मरीजों ने कोरोना को शिकस्त दे दी है। पंजाब में कोरोना वायरस केसेस की तादाद सबसे ज्यादा 3,232 कोरोना वायरस केसेस रिपोर्ट हुए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में केसेस की तादाद 1,793 और इस्लामाबाद में 235 है। बलूचिस्तान में 722 और गिलगित बल्तिस्तान में 308 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि आजाद कश्मीर में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 55 हो गई। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना के 15 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए, जिसके बाद मुल्क में कोरोना से अमवात की कुल तादाद 269 हो गई। नेशनल
नेशनल कमांड सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 6,218 अफराद के कोरोना टेस्ट किए गए। मजमूई तौर पर अब तक 1,44,365 अफराद के कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। और अब आपको बताएं, मुल्क के बड़े शहरों के साथ साथ कोरोना की वबा अब छोटे शहरों, कस्बों और देहात तक फैली जा रही है। सवात में नीलू नामी फनकारा भी मूजी वायरस का शिकार हो गई है। मूजी कोरोना वायरस के वार जारी हैं। गम्बट में एक शख्स वायरस के बायस चल बसा। जामक होने वाला 55 साला शख्स तबलीगी जमात का रुकन था। इलाके में कोरोना से मुतासरा अफराद की तादाद 60 हो चुकी है। हाल में कोरोना के 2 केसेस सामने आ गए। डिप्टी कमिश्नर मटियारी के मुताबिक इलाके की एक खातून का कराची के अस्पताल में कोरोना से इंतकाल हुआ। अब इस खातून की मैयत को गुस्ल देने वाली खातून और जामहक खातून की बेटी में भी वायरस की तस्दीक हो गई है। कोरोना वायरस पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह के घर भी पहुंच गया। खुर्शीद शाह के एक मुलाजिम में वायरस की तस्दीक हो गई है, जिसके बाद उनके पूरे घर में जरासीम कुश अदविया का स्प्रे किया गया। इंतजामिया का कहना है कि अब खुर्शीद शाह की पूरी फैमिली का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। उधर सवात के इलाके बंटो में मकामी फनकारा भी कोरोना वायरस का शिकार हो गई। गुलकारा नीलू के खानदान के 3 अफराद 3 रोज के अंदर कोरोना वायरस के बायस जामबहक हो चुके हैं। महकमा सेहत ने पूरे घर के नमूने लेकर इलाके को सील कर दिया है। दूसरी तरफ हाफिजाबाद से अच्छी खबर है कि वहाँ 15 अफराद ने कोरोना वायरस को शिकस्त दे दी है। इन अफराद को अस्पताल से डिस्चार्ज करके घर भिजवा दिया गया है। दूसरी जानिब घोटकी में वजीर आला सिंध के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए। डहरकी की मवेशी मंडी में लोगों की बड़ी तादाद जमा है। घोटकी में वजीर आला सिंध के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए हैं और डहरकी की मवेशी मंडी है जहां पर लोगों की बड़ी तादाद जमा है। सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं की जा रही। मनाजिर भी अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। घोटकी के ये मनाजिर हैं जहां पर वजीर आला सिंध के अहकामात हवा में उड़ा दिए गए हैं और यहां पर डहरकी की मवेशी मंडी है जहां पर लोगों की बड़ी तादाद जमा है। पेशावर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर 166 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में मुतादिद दुकानदार भी शामिल हैं। ताजिरों को सपहर 4 बजे तक दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। बताते चलें कि पेशावर में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने पर 166 अफराद को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गिरफ्तार होने वालों में मुतादिद दुकानदार भी शामिल हैं। तफसीलात जानते हैं। अजमत अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी अजमत, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जिन अफराद को कारोबार करने की इजाज़त दी थी, दुकानें खोलने की इजाज़त दी थी, वो सुबह से 4 बजे तक थी। लेकिन साथ साथ में लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वाले जो मुतअद्दिद अफराद हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसमें से पेशावर भर से तकरीबन 166 अफराद गिरफ्तार किए गए हैं। पाबंदी के बावजूद दुकानें खोलने पर बेशतर अफराद गिरफ्तार किए गए हैं और ताजरों और दुकानदारों को 4 बजे तक ही दुकान बंद करने की हिदायत की गई है। जी ठीक है अजमत, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस के बायस दुनिया भर में खेलों की सरगर्मियां खत्म हो चुकी हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी हॉकी टीम के गैर मुल्की दौरे भी मुलतवी हो गए। अगस्त तक पाकिस्तान में भी हॉकी का कोई इवेंट न करवाने का फैसला किया गया। तफसीलात जानते हैं। हाफिज शहबाज अली हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज शहबाज, बताइएगा हॉकी फेडरेशन ने क्या प्लानिंग की है? जी बिल्कुल, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के जरिए से हमें मालूम हुआ है कि पाकिस्तान हॉकी टीम के जो दौरे थे यूरोप के, जिनमें कि जूनियर टीम का दौरा यूरोप आइंदा माह के आगाज में होना था एशिया कप की तैयारियों के लिए, तो वो भी मुलतवी कर दिया गया है क्योंकि एशिया कप एशियन हॉकी फेडरेशन ने पहले ही मुलतवी कर दिया है। इसके साथ साथ कौमी हॉकी टीम ने जून और जुलाई में दौरा यूरोप पर जाना था, जिसमें हॉलैंड और जर्मनी और बेल्जियम के साथ कुछ मैचेस शेड्यूल किए जा रहे थे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने मौजूदा सूरत हाल और यूरोप में खासतौर पर सूरत हाल को देखते हुए दोनों दौरे जो है मुलतवी कर दिए हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने यह फैसला किया है कि अगस्त तक कौमी सतह पर भी किसी किस्म का कोई इवेंट नहीं करवाया जाएगा। ताम इस सिलसिले में हॉकी फेडरेशन राय का ये कहना है कि अगर अगस्त से पहले हालात बेहतर हो जाते हैं और जो कोरोना वायरस की सूरत हाल इस पर काबू पाया जाता है तो फिर कौमी हॉकी टीम के खिलाड़ियों के जो है वो मुख्तलिफ कैंप्स जरूर लगाए जाएंगे। तमाम इवेंट्स जो है वो अगस्त के बाद जाकर शुरू करवाए जाएंगे। जी ठीक है हाफिज शहबाज, बहुत शुक्रिया। कोरोना मरीजों की निगरानी के बाद पंजाब में असातिज़ा की तरावीह और दीगर नमाजों की निगरानी पर ड्यूटियां लगा दी गईं। कोरोना मरीजों की निगरानी के बाद अब पंजाब में असातिज़ा की ड्यूटियां लगाई गई हैं। तरावीह और दीगर नमाजों की निगरानी पर भी असातिज़ा की ड्यूटियां लगा दी गई हैं।
बताएं कि कोरोना मरीजों की निगरानी के बाद पंजाब में असातिज़ा की तरावी और दीगर नमाजों की निगरानी पर भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। इससे पहले असातिज़ा की ड्यूटियां कोरोना मरीजों की निगरानी के लिए लगाई गई थी, जबकि अब पंजाब में असातिज़ा की तरावी और दीगर नमाजों की निगरानी पर भी ड्यूटियां लगाई गई हैं। बताते चलें कि तरावी और दीगर नमाजों के लिए जो SOP जारी किए गए हैं, 6 फीट का फासला रखने का कहा गया है और इसी की निगरानी के लिए असातिज़ा की ड्यूटियां लगाई गई हैं। इससे पहले कोरोना मरीजों की निगरानी के लिए पंजाब में ड्यूटियां लगाई गई थी और अब पंजाब में असातिज़ा की तरावी और दीगर नमाजों की निगरानी पर भी ड्यूटियां लगा दी गई हैं। कराची के इलाके सरजानी में तालाब में डूबकर 5 बच्चे जांबाक हुए। जांबाक होने वाले बच्चों की उम्रें 9 से 14 साल के दरमियान बताई जा रही हैं, जबकि शनाख्त असीद, मकसूद, जुबैर, अरमान और अब्दुल्ला के नामों से हुई। जांबाक होने वालों में 2 भाई भी शामिल हैं। तफसीलात जानते हैं जावेद कायम खानी से। जी जावेद। हम उस मुकाम पर मौजूद है जहां ये वाकया पेश आया और 5 बच्चे जो है वो डूबकर जाँ बाहक हो गए। तकरीबन इत्तलात के मुताबिक 8 से 10 बच्चे जो है सुबह के औकात में यहाँ नहा रहे थे, जिसके बाद जो है वो इत्तलात मिली कि बच्चे जो है वो गहरे गड्ढे में पानी के करीब चले गए, जिसके बायस उन 5 बच्चों की हलाकत हुई और 5 बच्चे जो है डूबकर जाँ बाहक हुए। मेरे कैमरामैन नवाहिद आपको दिखाए तो देखें पानी जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है और ये पानी यहाँ जमा होने की जो वजूहत हैं वो ये है कि आस पास जो है वो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, बिल्डिंग्स और इमारत बन रही जिनके लिए खुदाई का काम किया गया और खुदाई के बायस जो है वो वाटर बोर्ड की जो लाइनें हैं वो फटी हैं, जिसके बायस जब बरलावार पानी यहाँ आता है तो वो पानी जो है वो इस गड्ढे के अंदर जमा होता है और उसके बाद बच्चे जो गर्मी से बचने के लिए स्कूल की छुट्टियां हैं वो यहाँ पर आते हैं और उसके बाद उसमें नहा रहे। तो आज भी यही वाकया पेश आया। सुबह के औकात के अंदर जो है वो यहाँ पर मौजूद थे बच्चे और इस पानी के अंदर नहा रहे थे, जिसके बायस जो इन 5 बच्चों की जो है बहुत वाकई हुई और वो जहाँ बाग हो गए। उनके प्यारे अब भी यहाँ मौजूद हैं। गोताखोर को इत्तलात मिली, उसके बाद जो है फौरी एम्बुलेंसेज और दीगर रेस्क्यू की टीमें यहाँ पर पहुंची और अपना काम उन्होंने ऑपरेशन शुरू किया। ऑपरेशन करके 5 बच्चों को तो निकाली, लेकिन मुमकिन तौर पर ये जो बच्चे उनके साथ नहा रहे थे वो अपने घरों को ये वाकया देखने के बाद जो है वो चले गए। लेकिन अब ये गुमान किया जा रहा है कि मुमकिन तौर पर अगर किसी और बच्चे की लाश इस गहरे पानी के अंदर है मौजूद तो उसको भी निकालने के लिए जो है कोशिशें की जाएंगी। गोताखोर यहाँ पर मौजूद है, लेकिन इस तालाब के अंदर जो पानी ज़्यादा है उसको मशीन के जरिए निकालने के लिए इमदाद के लिए अपील की जा रही है कि उस पानी को अगर कम कर लिया जाए तो उसके बाद बआसानी जो है वो अगर कोई यहाँ पर मौजूद होगा तो इसका ऑपरेशन किया जा सकता। अब तक जो है वो तकरीबन 5 बच्चों की लाशें जो निकाल कर मुकम्मल कर लिया गया ऑपरेशन को और 5 बच्चों को जो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू के साथ साथ जो है पुलिस और दीगर इदारे भी यहाँ पर की लाशें निकाली गई हैं। मजीद तलाश भी जारी है। बहुत शुक्रिया जावेद आपका। आपको बताएं कि लाहौर के इलाके अमीन पार्क में इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। रेस्क्यू का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, सादिया खान से जान लेते हैं। जी सादिया। का इलाका है जहां आज एक बंद फैक्ट्री जो वहां पर इलेक्ट्रिकल सामान बनाया सर्किट से आग, लेकिन गलियां हैं और काफी कंजस्टेड इलाका है। सराउंडिंग में 7 मिले हुए घर हैं जहाँ पर काफी ज्यादा लोग रहते हैं। तो हरास फैल के सारे लोग अपने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ताहाल जो है नहीं एहलकार है उनकी जान से कहा जा रहा है कि अभी नुकसान हुआ है। सादिया बहुत शुक्रिया आपका। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ ने चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में ताखीर मिली भगत करार दे दी। कहते हैं काबीना ECC की सरबराही करने वाले और सब्सिडी की मंजूरी देने वाले हतमी रिपोर्ट न आने के जिम्मेदार हैं। फैसलों की जिम्मेदार इमरान नियाजी और उस्मान बुजदार पर आयद है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात बता रहे हैं उमर असलम। जी उमर। नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने चीनी इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट में 3 हफ्तों की ताखीर को मिली भगत करार दे दिया। उनका कहना है कि काबीना CEC की सरबराही और सब्सिडी देने वाले जो हैं वो असल मुजरिम हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि इस स्कैंडल के असल जिम्मेदार वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुजदार हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि चीनी स्कैंडल के जरिए 100 अरब रुपये का
डाका डाला गया। उसके जिम्मेदार वजीर आज़म हैं। उनका कहना है कि जब दौरे अपोजिशन में इमरान खान थे तो बहुत से इल्ज़ामात लगाते थे, लेकिन जब से इक़्तिदार में आए हैं तो इमरान खान की हकीकत अवाम के सामने आया हो चुकी है। चीनी स्कैंडल में हुकूमती लोग मुलव्वस हैं और इसी वजह से 3 हफ्तों की ताख़ीर की जा रही है। उनका कहना है कि साबिक मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और इंजीनियर खुर्रम दस्तगीर खान तहकीकाती कमीशन के सामने पेश होंगे और दूध का दूध और पानी का पानी करके हुकूमत ने जो जुर्म किया है उसको बेनकाब करेंगे। जी, और यहाँ आपको बताएं, रमजान अल मुबारक की आमद के साथ ही शहर कायद में मुनाफाखोरी का बाजार भी गर्म हो गया। फलों और सब्जियों के निर्ख 2 गुने कर दिए गए। शहर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे हबीब खान। जी हबीब खान, हमें अपडेट कीजिएगा। रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही मुनाफाखोरी का जो बाज़ार है वो भी सरगर्म हो गया है। शहर कायद के अगर हवाले से बिलखुसूस बात करें तो फलों की कीमतों में जो है वो मनमाना इजाफा इस वक्त देखा जा रहा है। सरकारी निर्ख मुख्तलिफ हैं, जबकि जो मार्केट में इस वक्त रेट दस्तियाब हैं वो बिल्कुल मुख्तलिफ देखने में आ रहे हैं। केले के अगर हवाले से बात करें तो केला सरकारी निर्ख जो है वो अव्वल दर्जे के केले की जो है वो 83 रुपये कीमत मुकर्रर है फ़ी दर्जन की, लेकिन मार्केट में इसके बरक्स 150 रुपये तक फ़ी दर्जन जो है वो इस वक्त बेचा जा रहा है। शहरी जो है वो परेशानी का शिकार है कि रमज़ान से 2 से 4 रोज़ कबल तक जो है वो सारी चीज़ों की जो कीमतें हैं वो बड़ी मुनासिब और रियायत में थी, लेकिन अचानक ही रमज़ान मुबारक की आमद के साथ ही जो ये कीमतें हैं इनमें इजाफा हो गया है। सब्जियों की कीमतों में भी इसी तरह से इजाफा देखा जा रहा है। प्याज की कीमत सरकारी तौर पर जो है वो 60 रुपये, जबकि मार्केट में इसके बरक्स 80 से 100 रुपये फ़ी किलो जो है बेची जा रही है। आलू की कीमत 35 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर है, लेकिन इसके बरक्स 50 से 60 रुपये फ़ी किलो जो है वो बेचा जा रहा है। तो रमज़ान मुबारक में जहाँ शहरी पहले ही लॉकडाउन और कोरोना वायरस के सबब परेशान है, यही अपील करते दिखाई दे रहे हैं कि हुकूमत जो है वो इन कीमतों पर जो है वो खुदारा जो है वो रियायत कराने की कोशिश करे। जी, बहुत शुक्रिया हबीब खान हमें अपडेट करने के लिए। और अब आपको बता रहे हैं, रहमतों का महीना मुनाफाखोरों ने अवाम के लिए जहमत बना डाला। लाहौर में सिर्फ 2 रोज के दौरान सब्जियों की कीमतें डबल से भी जायद हो गई हैं। ताज़ा तरीन रेट जान लेते हैं अपने नुमाइंदे उस्मान अलीम से। जी उस्मान, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, रमज़ान की आमद के साथ ही सब्जियों और फलों की कीमतें जो हैं वो आसमान पर पहुंच चुकी हैं। एक ही हफ्ते के दौरान लीमू 165 रुपये इजाफे के बाद 285 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ दीगर जो सब्जियां हैं जिसमें प्याज, आलू, मिर्चें इस समेत दीगर सब्जियों की कीमतों में भी होशरुबा इजाफा जो है वो देखने में नज़र आ रहा है। सरकारी नरखों में इजाफे की वजह से जो शहर के मॉडल बाजार हैं वहाँ पर भी ये सब्जियों की कीमतों में यकीनन इजाफा देखने में नज़र आता है। आलू 10 रुपये इजाफे के बाद 50 रुपये फ़ी किलो में, प्याज 9 रुपये इजाफे के बाद 47 रुपये, टमाटर 13 रुपये इजाफे के बाद 35 रुपये, लहसुन 38 रुपये इजाफे के बाद 148 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अदरक 5 रुपये इजाफे के बाद 240, मेथी 25 रुपये इजाफे के बाद 80 रुपये, बैंगन 7 रुपये इजाफे के बाद 32, जबकि फूल गोभी 7 रुपये इजाफे के बाद 25 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त की जा रही है। जबकि इसके साथ ही साथ जो सरकारी नर्ख हैं उनमें वाज़े इजाफा जो है वो देखने में नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से फलों सब्जियों की कीमतें जो हैं यकीनन बढ़ चुकी हैं। और जो लीमू है उसकी ट्रिपल सेंचुरी की जानिब दौड़ लगी हुई है। 285 रुपये फ़ी किलो में आज फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि अगर पिछले हफ्ते की बात की जाए तो सिर्फ 120 रुपये में ये लीमू दस्तयाब था, जो कि आज 165 रुपये इजाफे के बाद 285 रुपये पर पहुंच चुका है। बहुत शुक्रिया आपका। उधर हैदराबाद की ज़िला इंतजामिया माह रमज़ान में आवाम को रिलीफ देने की बजाय ताजिर बरादरी पर मेहरबान हो गई। नई रेट लिस्ट में अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में कमी की बजाय इजाफा कर दिया गया। तफसीलात जानते हैं अली हमजा से। जी अली, बताइएगा। रमज़ान मुबारक के आगाज़ के साथ ही ज़िला इंतज़ामिया ने आवाम को रिलीफ देने के बजाय जो ताजिर बरादरी है उन पर मेहरबानी कर दी है और जो नई रेट लिस्ट जारी की है उसमें तमाम तर कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। जो चावल है उसकी फ़ी किलो कीमत में 10 रुपये, जबकि जो दालें हैं उनकी फ़ी किलो कीमत में तकरीबन 20 से 25 रुपये फ़ी किलो इजाफा कर दिया गया है। इसके साथ साथ अगर सूजी और मैदे की बात की जाए तो सूजी और मैदे में भी 4 रुपये फ़ी किलो इजाफा किया गया है। और जो मुख्तलिफ मसालाजात हैं जिसमें धनिया पाउडर है उसकी कीमत में 30 रुपये इजाफा किया गया है, जबकि लौंग और जीरे की कीमतों में फ़ी किलो जो इजाफा किया गया है वो 20 रुपये तक है। तो तमाम तर जो अशिया ख़ोर-ओ-नोश है उनकी कीमतों में इजाफे के बाद जो शहरी है वो काफ़ी परेशान है। एक तो पहले ही मुख्तलिफ जो शहरी हैं वो काफ़ी मुतासिर है क्योंकि लॉकडाउन है और लोगों के कारोबार नहीं चल पा रहे। तो ऐसे में जो ज़िला इंतज़ामिया है उसने आवाम को रिलीफ देने के बजाय ताजिर बरादरी पर मेहरबानी करके तमाम तर अशिया ख़ोर-ओ-नोश की कीमतों में इजाफा कर दिया है। तो आवाम का यही मुतालबा है कि कीमतों को कम किया जाए, ख़ास तौर पर रमज़ान मुबारक में आवाम को रिलीफ फराहम किया जाए। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं लाहौर, जहां पर गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस काम कर रही थी लेकिन उनमें कोऑर्डिनेशन, कोहेजन, कोऑपरेशन नहीं था।
तो मेरा मकसद ये था कि ये सब ऑर्गेनाइजेशन जो हिमालय में काम कर रही हैं, हम इनको एक प्लेटफार्म पे लाएं ताकि डुप्लीकेशन और ओवरलैपिंग जो है उसको ख़त्म कर सकें। तो PDN पंजाब डेवलपमेंट नेटवर्क के नीचे 60 ऑर्गेनाइजेशंस हैं और इन 60 ऑर्गेनाइजेशन में सर्वर फाउंडेशन भी एक ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि एज ए गवर्नर पंजाब वो 60 ऑर्गेनाइजेशन, ऑल दोज पीपल जो वॉलंटियर काम कर रहे हैं, वो उनको मैं उतना ही सपोर्ट करता हूँ जितना सर्वर फाउंडेशन को करता हूँ, इसलिए कि ये तमाम ऑर्गेनाइजेशन जो हैं मिलकर एक अच्छा और नेक काम कर रही हैं और ख़ासकर इस मुश्किल वक्त में ये तमाम लोग जो हैं इकट्ठे, और इसीलिए हम ये अपना ऑब्जेक्टिव जो है 5 लाख राशन का हासिल कर रहे हैं। और उसका एक सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हमारे पास एक पोर्टल है जिसमें अगर जिस इलाके में या जिन लोगों को अब किंग फहद रिलीफ फंड चला जाएगा, ये राशन चल जाएगा, वहाँ पर अखुवत नहीं देगा, वहाँ पर LIHS नहीं देगा, वहाँ पर सर्वर फाउंडेशन नहीं देगी, ताकि एक फैमिली को या एक पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि कोरोना वायरस को शिकस्त देने के लिए बच्चे भी मैदान में आ गए। कहते हैं कोरोना से डरना नहीं लड़ना है। ऐसे ही 2 बच्चे क्या पैगाम दे रहे हैं, आइए देखते हैं। डरना नहीं लड़ना है, कोरोना से डरना नहीं लड़ना है, सिर्फ अल्लाह से दुआ कीजिए कि ये कोरोना बस खत्म हो जाए, आमीन। लाहौर में फैक्ट्री में लगने वाली आग के हवाले से लाहौर के इलाके अमीन पार्क में इलेक्ट्रिकल फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट से आग भड़क उठी। रेस्क्यू का अमला आग बुझाने में मसरूफ है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, सादिया खान से जान लेते हैं। जी सादिया, बताइएगा। जी बिल्कुल, बंद रोड के साथ ही अमीन पार्क के इलाके में आज इलेक्ट्रिकल सामान बनाने वाली एक फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और बताया जा रहा है कि कल यहां पर मजदूर काम कर रहे थे, कोई मशीनरी जो है यहां पर चलती हुई छोड़ के गए हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ और यहां पर आग लगी। बताती कि चलूँ कि रेस्क्यू की टीमें यहां पर पहुंच चुकी हैं। पहले यहाँ पर 2 गाड़ियाँ आई थी, अभी 2 मजीद गाड़ियाँ जो है वो मंगवा ली गई हैं। तकरीबन 30 मिनट का वक्त गुजर चुका है, आग पर काबू नहीं पाया गया क्योंकि ये तकरीबन 7 मंजिला इमारत है और सब में ही सामान भरा हुआ था। तो 7 के 7 फ्लोर जो है उनमें आग लगी हुई है और रेस्क्यू की टीमें का जो है वो पानी के साथ आग बुझाने की काम कर रही हैं। लेकिन फिर वक्त जो है लाहौर में अभी तक जो है इस फैक्ट्री में आग पर काबू नहीं पाया गया। पुलिस जो है पहुंच चुकी है और अहले इलाका में खौफ खरास है क्योंकि कंजस्टेड इलाका है और तंग गलियां होने की वजह से यहाँ पर कार्रवाई करने भी मुश्किलात का सामना है। साथ साथ लोग जो है उनमें खौफ खरास पाया जाता है। लोग यहाँ पर अपने घरों से बाहर निकल आए हैं और अभी तक जो है तकरीबन 30 मिनट का वक्त गुजर चुका है, आग पर काबू जो है वो नहीं पाया गया है। कहा यह जा रहा है कि एक फ्लोर पर आग को अगर काबू पाते हैं तो सेकंड फ्लोर पर पहुंच जाती है, जिसकी वजह से उनको मुश्किलात का सामना है। रेस्क्यू की मज़ीद टीमें भी यहां पर पहुंच रही हैं। फिलवक्त 4 गाड़ियां जो है वो काम बुझाने का काम कर रही हैं। मुश्किलात का सामना है। सादिया, बहुत शुक्रिया आपका। कोरोना वायरस के 2 मरीज आइसोलेशन वार्ड से भाग गए। दोनों मरीज अफगानिस्तान से आए थे। पाक अफगान सरहद बाबे दोस्ती के करीब करंटीना सेंटर में टेस्ट मस्बत आने के बाद आइसोलेशन सेंटर मुंतकिल किया गया था। कोरोना वायरस के 2 मरीज हैं जो कि आइसोलेशन वार्ड से भाग गए। दोनों मरीज अफगानिस्तान से आए थे। तफसीलात क्या हैं जानते हैं नजबुद्दीन अचकजई से। नजबुद्दीन, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज चमन में 2 मरीजों की जो टेस्ट जो पॉजिटिव आया थे तो वो क्वारंटाइन सेंटर जमा किए गए। क्वारंटाइन सेंटर से वो आइसोलेशन वार्ड की तरफ रवाना कर दिए गए। वहाँ भी इनकी इलाज मालजा का जो सिलसिला शुरू हुआ था तो इसकी टेस्ट जो पॉजिटिव 2 मरीजों का आया था तो वो अफगानिस्तान से आए थे। इसका ताल्लुक जो है एक चमन से है और दूसरा का जो है खैबर पख्तूनख्वा से, जो दोनों मौका पर वो भागने में कामयाब हो चुके। उसकी तलाश जो है इंतजामिया ने शुरू किया है। अब तक वो तलाश जो है वो जारी है। बहुत शुक्रिया नजबुद्दीन आपका। मौसम के हवाले से कुछ बात करें। रमजानुल मुबारक का दूसरा रोजा है और मुल्क के बेशतर इलाकों में होने वाली बारिश से मौसम काफी खुशगवार हो गया है। महकमे मौसमियात ने आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। रमजानुल मुबारक का आगाज ही खुशगवार मौसम से हुआ। मुल्क के बेशतर इलाकों में होने वाली हल्की बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। महकमा मौसमियात ने आज मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहने की पेशगोई की है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। लाहौर, सियालकोट, गुजरात, जेहलम और गुजरावाला में शाम या रात को तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है।
महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहने की तवक्को है, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में मतलब जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने का भी इम्कान है। कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। मौसम का हाल बताने वालों ने गंदम के काश्तकारों को भी खुशखबरी सुना दी। महकमा मौसमियात का कहना है कि अगले 2 से 3 रोज फैसलाबाद और दीगर गंदम के काश्त के इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। अभी शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद, 5 जख्मी हुए, 9 दहशत गर्द हलाक, जबकि 1 दहशत गर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 जवान शहीद हुए, जबकि 5 जख्मी हुए, 9 दहशत गर्द हलाक हुए, जबकि 1 दहशत गर्द को गिरफ्तार कर लिया गया। ये ऑपरेशन किया गया है शुमाली वजीरिस्तान में। ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जानते हैं। सगीर, इस ऑपरेशन के हवाले से बताइए। जी, शुमाली वजीरिस्तान का ये इलाका है और यहाँ पर जो है वो दोसाली में दहशत गर्दों की मौजूदगी की इतला मिली थी, ये कहना है ISPR का। और इसके बाद जो है वो ऑपरेशन के दौरान दहशत गर्दों सिक्योरिटी फोर्स के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ और दहशत गर्दों की फायरिंग से सिक्योरिटी फोर्स के 2 जवान शहीद और 5 जवान जख्मी हो चुके हैं, जो कि इससे पहले भी शुमाली वजीरिस्तान में झड़पें जो है दहशत गर्दों से चलती नहीं है। फायरिंग के तबादले में 2 दहशत गर्द भी मारे गए हैं और 1 को गिरफ्तार कर लिया गया। ये बड़ी खुशाइन बात है, उससे तफ्तीश जारी है। दहशत गर्दों से भारी तादाद में असला, गोला बारूद भी बरामद हुआ है, ये कहना है ISPR का। और शहीद होने वालों में लाख नाइक अब्दुल वहीद, जिसकी उम्र 29 साल है, वो शहीद हुए हैं। इसके अलावा लाख नाइक अब्दुल वहीद का ताल्लुक जो है वो जिला मुजफ्फराबाद से है। वही सुतमदाद की जो उम्र है वो 33 वर्ष है और उसका ताल्लुक जो है वो पांडी अवाम जावल शांगला गली ऐसाबाद से है। ठीक है सगीर, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताते चलें कि ये ऑपरेशन किया गया है। ISPR की जानिब से बताया गया कि 9 दहशत गर्दों को हलाक किया गया है। शुमाली वजीरिस्तान में दहशत गर्दों के खिलाफ ये ऑपरेशन किया गया। आज़ाद कश्मीर में भारतीय फौज से झड़प के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले पाक फौज के शहीद एहलकार वसीम अनड़ को फौजी एजाज़ के साथ सकरन के नवाही गांव नज़र मोहम्मद अनड़ के सखी शेर शाह कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर में भारतीय फौज से झड़प के दौरान जामे शहादत नोश करने वाले पाक फौज के शहीद एहलकार वसीम अनड़ को फौजी एजाज़ के साथ सकरन के नवाही गांव नज़र मोहम्मद अनड़ के सखी शेर शाह कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। 2012 में मुल्क पाकिस्तान के लिए जामे शहादत पेश करने वाले पाक फौज के हवलदार नफीस की 8वीं बरसी नारोवाल में मनाई जा रही है। मजीद अब जान लेते हैं अपने नुमाइंदे यासिर अरफात से, जो इस वक्त शहीद के घर पर मौजूद हैं। जी यासिर, हमें बताइएगा। नारोवाल के नवाही गांव मुसद्दगर में मौजूद हूँ, जहां पर हवालदार नफीस की जो आज 8वीं जो है वो बरसी उनके घर पर मनाई जा रही है। मेरे साथ शहीद की वालदा मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। बड़ा बेटा सी मेरा ते वो शहीद हो गया। एक फौज दी अपने पाक मुल्क दी हिफाजत कर दिया। मैनू फखर है ओदे ते कि अल्लाह पाक ने मैनू एडा बड़ा रुतबा दिता है। जैसा कि आपने माँ की बात सुनी, उनका कहना था कि मुझे अपने बेटे की शहादत पर फख्र है। बेटा शहीद हुआ और 3 बेटे और हैं जो इस मुल्क की खिदमत के लिए पाक फौज में ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं और मुझे अपने बेटे की शहादत पर फख्र है। जी, अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं पेशावर, जहां पर मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। दो नोश की चीज़ें हैं, जो चीज़ें उसके लिए शॉप्स खुली हुई है, लेकिन उसमें भी मैं ये कहता हूँ कि SOPs का ख्याल रखना पड़ेगा। जो SOPs डिपार्टमेंट्स ने जिन डिपार्टमेंट ने दिए हुए, उस SOP में अंदर रहकर आप जो है ना अपने खरीदो फिरोख जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो करें। और दूसरा, बिला ज़रूरत बहुत इमरजेंसी की सूरत में अगर हो तो वो तो ठीक है, लेकिन उसमें भी जो हिफाजती इक़दामात है उसका इख्तियार किया जाए। अदरवाइज मेरे ख्याल में घरों पे रहकर हमें अल्लाह ताला चाहिए और अपने अवाम को, अपने ख़ानदानों को, अपने फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को इस मुहल्लक जो वबा फैली हुई इससे बचाया जाए। एक दूसरी चीज़ मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि मास्क के हवाले से जो हमने फैसला किया हुआ है, मास्क अभी ज़रूरी हो गया।
पहले इसके ऊपर मुख्तलिफ राय थी, लेकिन अब जो WHO की तरफ से है और जिस तरीके से मास्क के हवाले से, तो मास्क मेरे ख्याल में मास्क का कोई ये नहीं है, मेरे पास पड़ा हुआ है सिर्फ और सिर्फ ये कपड़े से भी ये मास्क बन सकता है, घरों में भी लोग बना सकते हैं। तो ये कोई इतना कोई ज़रूरी नहीं है कि ये वाला मास्क आप पहने, मुख्तलिफ मास्क आप घरों में अपने कपड़ों से कोई भी कपड़े आप वो कर लें जो वो बेसिकली मकसद ये है कि आपके नाक और मुंह ये आपने कवर करने। मुशीर इत्तलात KP अजमल वजीर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं, पंजाब यूनिवर्सिटी ने ऑनलाइन कौमी आर्ट मेले का ऐलान कर दिया। तर्जुमान पंजाब यूनिवर्सिटी के मुताबिक मुकाबलों में पोस्टर डिज़ाइन, फोटोग्राफी, पेंटिंग, ड्राइंग, कैलीग्राफी, वीडियो फिल्म और क्रिएटिव डिज़ाइन की कैटेगरी शामिल है और आर्ट एंड डिज़ाइन के मुकाबलों में तमाम पाकिस्तानी हिस्सा ले सकते हैं। मुकाबलों में पहला इनाम 50,000, दूसरा इनाम 25,000 और तीसरा इनाम 15,000 रुपये रखा गया। हर कैटेगरी में मुंतखब फनपारों को 5,000 रुपये का कंसोलेशन प्राइज भी दिया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो